जिस खाकी पर लोगों की सुरक्षा की उम्मीद थी, अब उसी पर डकैती का आरोप लग रहा है। सही सुना आपने, डकैती का केस चल रहा है, वो भी पुलिस वालों पर। यही तो है अमृतकाल। पहले डकैत बीहड़ में मिला करते थे, लेकिन आजकल के डकैत सरकारी गाड़ियों में नीली बत्ती लगाकर चलते हैं। ऐसा कहा और सुना जा रहा है। सिर्फ कहने और सुनने की बात होती तो ठीक था। अब आप सोचिए कि पुलिस मुलजिम बनकर कोर्ट में पेश होगी, खाकी वर्दी कटघरे में खड़ी होगी। ये सुनकर ही कितना अजीब और शर्मिंदा करने वाली बात लगती है, लेकिन सब कुछ सच है। कोर्ट ने कहा है कि आईपीएस राकेश चंदेल, तत्कालीन खाटीपुर प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह, इसके अलावा इंस्पेक्टर अजय सिंह, हवलदार संतोष वर्मा के खिलाफ डकैती और लूट का साजिश रचने का मामला दर्ज होना चाहिए। इन तमाम लोगों के खिलाफ डकैती, लूट और साजिश रचने का मामला दर्ज हो, ऐसा कोर्ट कह रही है। सिर्फ कह नहीं रही है, कह रही है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट में पेश होने का सम्मन कोर्ट जारी कर देता है। वाह भैया वाह, क्या खाकी है। पहले लोग चोर देखकर भाग जाया करते थे, छुप जाया करते थे, लेकिन अब पुलिस को देखकर भागेंगे। अब पुलिस को आता देखकर लोग अपना बटुआ छुपाने की कोशिश करेंगे कि कहीं चेकिंग के नाम पर चपेट ना हो जाए 30 लाख रुपए की। समझ रहे हैं आप, ये 30 लाख रुपए एक मिडिल क्लास आदमी की पूरी जिंदगी की ईएमआई हो सकती थी, लेकिन हमारी पुलिस ने इसे शॉर्ट फिल्म की तरह निपटा दिया है, आराम से। मतलब खा भी लिया है और डेकार तक नहीं मारी है। साहब, इसी को तो कहा जाता है स्मार्ट पुलिसिंग। चोर बेचारा रात भर जगकर ताला तोड़ता रहा चोरी करने के प्रयास में, यहाँ तो खाकी वर्दी वाले ऑन ड्यूटी बिना पसीना बहाए हाथ साफ कर दिए। इसी को तो स्मार्टनेस कहा जाता है। कहा जाता है कि मजदूर ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसकी तनख्वाह इसलिए कम होती है क्योंकि भैया स्किल और स्मार्टनेस पे पैसा जो है वो समाज देता है। ये स्किल है और स्मार्टनेस है, तभी तो 30 लाख रुपए लूटने का आरोप लगा है। किस पे? डीआईजी पर, इंस्पेक्टर पर और 4 पुलिस वालों पर। ये जो 4 पुलिस वाले हैं, इन पर डकैती का केस दर्ज होने वाला है। हैरान और परेशान करने वाली बात है। अब ग्वालियर पुलिस के इन महानुभावों को कोर्ट में तलब किया जाएगा। सोचिए, वर्दी पहनकर जब ये लोग अदालत की कटघरे में खड़े होंगे तो जज साहब कितना कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि मुजरिम कौन है और पुलिस वाले कौन। वैसे भी अंतर करना थोड़ा मुश्किल है कि चोर कौन है और चौकीदार कौन। देखिए, अंतर सिर्फ इतना है कि जो चोर होता है उसके पास गैर कानूनी गन होती है, और जो हमारे अधिकारी लोग होते हैं उनके पास लाइसेंसी, सरकारी लाइसेंसी गन होती है। अंतर सिर्फ इतना ही है। दरअसल अनूप सिंह राणा के भाई चंद्रलेखा जैन पर धोखाधड़ी का एक केस दर्ज था। कहाँ? खाटीपुर थाना में। अब जब ये केस दर्ज हुआ उस थाने में, तो मदद के लिए आदमी उसी थाने में जाता है। अनूप राणा थाने में मदद के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने सेटलमेंट कराने के नाम पर पैसे वसूली का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस ने अनूप राणा से 9.5 लाख रुपए यानी कि करीब 10 लाख रुपए लिए। फिर चंद्रलेखा जैन से 15 लाख रुपए वसूले गए। फिर अतिरिक्त 6 लाख रुपए की डिमांड की गई। कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की जा चुकी थी। फिर जब और पैसा मांगा गया और पैसा देने से मना करने पर पुलिस ने उन्हें धमकी दे डाली, फर्जी केस लगा देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। इस तरीके की धमकी दी गई, इस तरीके का आरोप है। फिर क्या करते? अनूप राणा लिखित शिकायत लेकर तत्कालीन एसपी राकेश कुमार चंदेल के पास गए। मतलब आप समझ रहे हैं, एसपी साहब को बताया कि देखिए ये क्या हो रहा है, खाकी वर्दी वाले जो रक्षक हैं वो कैसे भक्षक की भूमिका में खड़े हैं। लेकिन एसपी साहब ने क्या किया? एसपी साहब ने शिकायत ली और उसी थाना में वापस भेज दी, यानी कि आरोपी को ही जांच के लिए नियुक्त कर दिया। मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप दी गई। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो आरोपी अधिकारी हैं अजय सिंह, इन्होंने खुद अपने खिलाफ शिकायत की जांच जब इन्हें करने को मिला तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फौरन जो है अनूप राणा को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। यही तो करते हैं। अब अगर चोर को ही तिजोरी की जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो क्या करेगा? यही तो करेगा। अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, यानी कि एसपी साहब को जो आदेश एसपी साहब ने दिया था वो थाने में कुछ भी हुआ नहीं। तो कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अब एफआईआर दर्ज करेगी। किसके खिलाफ? अपने खिलाफ। वो थाना प्रभारी जो कल तक दूसरे की शिकायत लिखते थे, आज वो अपनी करतूत कागज पर लिखेंगे और बताएंगे कि उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं और कैसे उन्होंने 9-2-11 किया है पैसे का।
अब दरअसल कोर्ट ने इन सभी 4 आरोपियों को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रवेश देने का सम्मन जारी किया है कि आपको भाई साहब किसी नुमाइंदे को नहीं, खुद आपको आना पड़ेगा। तो ये अधिकारी लोग खुद ही वो नीली बत्ती वाली गाड़ी लेकर कोर्ट में आएंगे। मतलब ये पूरा मामला कोर्ट डायरेक्ट एफआईआर का है। आमतौर पर जब पुलिस केस दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट मजबूरन में एक आदेश जारी करती है कि आपको केस दर्ज करना पड़ेगा। फिर पुलिस के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उसे केस दर्ज करना पड़ता है। इस मामले में भी वही हो रहा है। आम आदमी थाने में मदद मांगने जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस खुद ही लूट खसोट करने पर उतारू रहती है। लूट खसोट किया तो किया, उल्टा जेल भी भेज डाला। इस पूरे मामले में जो हुआ है उसको तसल्ली से अगर आप कड़ी दर कड़ी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा असल में मसला क्या है। तो भैया मामला शुरू होता है 2024 से। 2 साल पुराना मामला है, क्योंकि 2 साल से इस मामले में सुनवाई ही चल रही थी। शिकायतकर्ता अनूप राणा ने कोर्ट में आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने उनके परिवार से करीब 30 लाख रुपए अवैध वसूली कर ली है। मामला ग्वालियर जिले के खाटीपुर पुलिस स्टेशन का है। तत्कालीन खाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ और एसआई अजय सिंह सिकावर और साइबर संरक्षक संतोष वर्मा पर थाने के भीतर लाखों रुपए की जबरन वसूली, धमकी, झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने और सबूत मिटाने तक के आरोप जो है वो लगाए गए। एक आदमी जाता है कोर्ट में, बताता है कि पुलिस वालों ने ऐसा ऐसा किया। इस मामले में कोर्ट पहुंचे पीड़ित पक्ष के वकील अशोक प्रजापति ने कोर्ट में यह कहा कि 420 के एक मामले में समझौता कराने के मामले में पुलिस ने 5,80,000 रुपए लिए, फिर थाना बुलाकर 25,000 रुपए और मांग लिए। इसके बाद रकम ना मिलने पर फरियादी को ही साजिशकर्ता बताकर जेल भिजवा दिया गया। ये सब कुछ वकील बता रहे हैं कोर्ट में। इसके बाद उन्होंने बताया जब इन सबकी शिकायत एसपी से की गई तो एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुलिस वाले यानी कि अनूप राणा को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से जो बचाने के लिए दलील दी गई वो सुनिए। यानी कि पुलिस अब बता रही है कि उन्होंने दूध की रखवाली कैसे की। अब जान लीजिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने खाटीपुर थाना के सीसीटीवी फुटेज मांगे। कहा कि बताइए, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। इस पर पुलिस ने कहा कि 3 जनवरी 2024 के पहले का कोई फुटेज हमारे पास है ही नहीं, फुटेज डिलीट हो चुके हैं। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई, कहा कि आप फुटेज गायब कर रहे हैं, यानी कि आपने साक्ष्य मिटाए, तो एक अलग से मामला दर्ज होना चाहिए साक्ष्य मिटाने का। अब पुलिस दावा कर रही है कि यह मामला नौकरी के नाम पर ठगी करने के गिरोह की जांच से जुड़ा हुआ है। अनूप राणा और उनके भाई इसी रैकेट का हिस्सा हैं, जबकि अनूप राणा ये तर्क दे रहे हैं कि वो खुद ठगी का शिकार हुए और अपने भाई की मदद से थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें ही आरोपी बना दिया। परिवार वालों का दावा है कि इतनी बड़ी रकम की वसूली बिना तत्कालीन थाना प्रभारी एसपी राकेश सिंह चंदेल के हो ही नहीं सकती। उनकी जानकारी के बिना ये मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो परिवार का आरोप यह है कि पूरे थाने वाले को साथ ले डूबेंगे। इसी आधार पर सभी आरोपी को आपराधिक साजिश की धारा 120B के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। आईपीसी की धारा 393 यानी कि लूट का प्रयास, लूट करने की कोशिश, धारा 201 यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज गायब करने का मामला था, इसके तहत मामला दर्ज करने की बात जो है वो की गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 जून को जब इस मामले में सुनवाई होगी, पुलिस वाले खुद कोर्ट में हाजिर होंगे तो अदालत क्या फैसला लेता है। ये दिलचस्प मामला इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि रक्षक ही भक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अंदर खेमे क्या खेल चल रहा है आप समझिए। जब खाकी वर्दी देखकर आप डर जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये सबसे ईमानदार लोग हैं, तब इन खबरों पर ध्यान देने लायक है। हम इन खबरों पर चर्चा करते हैं क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह से ही आपको अपना पेट भरना चाहिए और तनख्वाह से ही आपको अपना परिवार रोजी रोटी चलानी चाहिए। जब तनख्वाह से उतर या इतर आप कुछ भी अलग तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तब आप दलाली करते हैं, आप घुसखोरी करते हैं, आप बेईमानी करते हैं और आप गद्दारी करते हैं। और उसी गद्दारी के खिलाफ हम खड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।